नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आपको बता दें कि 9 घंटे तक लंबी पूछताछ चली शिवसेना नेता संजय राउत के साथ और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी का एक बड़ा शिकंजा संजय राउत पर चला है। पात्रा चौल घोटाले को लेकर ईडी ने करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद शिवसेना नेता संजय राउत को हिरासत में लिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिलसिले में आज सुबह ही ईडी की टीम शिवसेना सांसद संजय राउत के मुंबई स्थित आवास पर पहुंची थी। गोरेगांव के पात्रा चौल के पुनर्विकास धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने संजय राउत को 2 बार समन भेजा था, लेकिन वे ईडी के सामने पेश नहीं हुए। शिवसेना नेता संजय राउत ने ईडी के द्वारा उनके मुंबई आवास पर तलाशी लेने पर ट्वीट किया कि महाराष्ट्र में शिवसेना की लड़ाई जारी रहेगी। 2 दिन पहले इस मामले की एक गवाह स्वप्ना पाटकर ने पुलिस को बताया था कि उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे थे। वो संजय राउत के खिलाफ ईडी को अपना बयान वापस ले लें। बता दें कि संजय राउत की पत्नी वर्षा और स्वप्ना के पास अलीबाग में एक जमीन थी जिसके उनके संयुक्त नाम से खरीदा गया था। ईडी को संदेह है कि स्वप्ना पाटकर के अलग रह रहे पति सुजीत पाटकर के जरिए गिरफ्तार कारोबारी प्रवीण राउत ने पात्रा चौल धोखाधड़ी से डाइवर्ट किए गए पैसे से जमीन खरीदी थी। प्रवीण राउत संजय राउत के दोस्त हैं। भारत को एक और गोल्ड मिल गया है। आपको बता दें कि बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम में जेरेमी ने भारत को एक और गोल्ड मेडल दिला दिया है और कॉमनवेल्थ गेम्स में जेरेमी लाल रिनुआ ने दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया है। जेरेमी ने वेट लिफ्टिंग में 67 किलो वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये सफलता हासिल की है। उन्होंने स्नैच में 140 किलोग्राम वेट लिफ्ट किया, जबकि क्लीन एंड जर्क में 160 किलो भार उठाया। जेरेमी ने स्नैच में 140 किलो भार उठाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मेंस के 67 किलो वर्ग के फाइनल में वाइपावा नेवो इयोन दूसरे स्थान पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियां जेरेमी को इस मौके पर बधाई दे रही हैं और शुभकामनाएं दे रही हैं। जेरेमी को सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग बधाई दे रही हैं। जेरेमी से पहले मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता था। प्रधानमंत्री मोदी ने जेरेमी को ट्विटर के जरिए बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया, हमारी युवा शक्ति इतिहास रच रही है। जेरेमी को अपने पहले राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर और साथ ही एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाने पर बधाई। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपार गौरव हासिल किया। उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। लंबे समय से दिल्ली में कमिश्नर बदले जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, जिस पर गृह मंत्रालय ने फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि राकेश अस्थाना को हटा दिया गया है और दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर पर अब फैसला हो गया है। गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। इस बाबत गृह मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। 31 जुलाई 2025 तक अरोड़ा अपने पद पर अब बने रहेंगे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अमरनाथ गुफा के लिए 700 से ज्यादा तीर्थार्थियों का एक जत्था दक्षिण कश्मीर में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहलगाम और बालटाल आधार शिविर के लिए रविवार को जम्मू से रवाना हुआ। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 43 दिन की वार्षिक यात्रा दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे नुनवान मार्ग और मध्य कश्मीर के गांदरबल में 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग से 30 जून को शुरू हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा के बीच 26 वाहनों में तीर्थयात्रियों का 31वां जत्था यहां भगवती नगर यात्री निवास से रविवार सुबह रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि बालटाल आधार शिविर के लिए जाने वाले 384 तीर्थयात्री 14 वाहनों में सबसे पहले रवाना हुए। इसके बाद पहलगाम शिविर के लिए 331 तीर्थयात्रियों को लेकर 12 वाहनों का दूसरा काफिला रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि 30 जून से अब तक भगवती नगर आधार शिविर से कुल 1,42,665 तीर्थयात्री रवाना हो चुके हैं। अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर खत्म होगी।
राजधानी में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार विमानों की खराबी की खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से खबरें देखने को मिल रही हैं, इसके बाद विमानन कंपनियों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी की बात करें तो जुलाई महीने में विमानों की खराबी के 10 मामले सामने आए, जहां पिछले 3 दिन से किसी एक फ्लाइट में गड़बड़ी आ रही है, जिसके बाद यात्रियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर से उड़ान भरने वाले विमानों में सबसे ज्यादा मामले स्पाइस जेट की फ्लाइट में सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि लगातार आ रही गड़बड़ी के पीछे एयरलाइंस की रखरखाव को लेकर बढ़ती जा रही ढिलाई और मैन पावर कम करना बड़ी वजह है। वहीं विमानों में तकनीकी गड़बड़ियां उड़ान भरने से पहले सामने आने के अलावा कई बार मामले हवा में भी देखने को मिले हैं, जिसके बाद विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग भी करवानी पड़ी। इधर भारतीय विमानन नियामक DGCA ने स्पाइस जेट के खिलाफ हाल में कड़ा रुख अपनाया है। बीते गुरुवार को कंपनी के शेयर टूटकर 2 साल के निचले पायदान पर पहुंच गए। बता दें कि DGCA ने स्पाइस जेट को अगले 8 हफ्ते के लिए 50% उड़ानें ही संचालित करने के आदेश जारी किए। एयरलाइंस की इस गड़बड़ी को लेकर DGCA भी सख्त रुख अपना रहा है। स्पाइस जेट एयरलाइन के विमानों में लगातार आ रही तकनीकी खराबी के मामलों के बाद DGCA ने कार्रवाई की है। वहीं विमानों में तकनीकी खराबी को लेकर कंपनी को एक नोटिस भी जारी किया है।